तो अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा हो तो इस वीडियो में जानेंगे हम वो 5 बातें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले फ़ोन पर किसी भी डॉक्टर की एडवाइस लेना अवॉइड करिए। याद रखिए कि फ़ोन पर जस्ट पेशेंट से बात करके ये बहुत मुश्किल है पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन के बारे में जानना, पेशेंट को एक्चुअली में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको समझना, क्योंकि जब तक कोई डॉक्टर फिजिकली एक बार पेशेंट को चेक न कर ले या कम से कम उसे देख न ले, तब तक पेशेंट की कंडीशन के बारे में एक अंदाज़ लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे वक्त जो सिर्फ फ़ोन पे कंसल्टेशन करके दवाई दी गई हो, उसका इफ़ेक्ट होने के बजाय शायद आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा फ़ोन पर पेशेंट के ओवरऑल कंडीशन की प्रॉपर समझ हो पाना या प्रॉपर उस कंडीशन क्लियर हो पाना डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए प्रेफरेबली जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो प्रेफरेबली जाकर किसी डॉक्टर को फिजिकली मिलिए, जाकर दिखाइए, अपनी जांच करवाइए। अगर किसी कारण से वो पॉसिबल नहीं है तो ऐसे वक्त आप एटलीस्ट एक वीडियो कंसल्टेशन करिए। लेकिन सिर्फ फ़ोन करके डॉक्टर को पूछ रहे हैं कि क्या करूँ अब मैं, चेस्ट पेन हो रहा और दवाई मांग रहे हैं, तो इस तरह का कदम आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी ज़रूरी बात जो आपने नहीं करनी है वो ये कि जब भी चेस्ट में पेन होता है, सीने में दर्द होता है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। जब भी पेन होता है, बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि अरे रात के 2 बज गए, जाने दो, कल सुबह जाके मिलता हूँ, या अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, चलो काम निपटा के फिर बाद में जाके मिलता हूँ। बहुत बार इस तरह से जो वो डिले या देरी करते हैं उसकी वजह से अगर उनको सच में हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसका जो उससे जो हार्ट को डैमेज होता है वो इस देरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी किसी के लिए ये उनकी जान को घातक भी साबित हो सकता है। इसलिए अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा हो, सीने में दर्द हो रहा हो, थोड़ा भी आपको डाउट है कि ये कुछ तो एबनॉर्मल है, तो हमेशा इट इज़ सेफ टू गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द डॉक्टर एंड जस्ट गेट इट चेक्ड। उसे इग्नोर मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सारे टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन अगर वो सच में हार्ट अटैक वाला चेस्ट पेन हुआ तो एटलीस्ट सही समय पे आपको सही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकेगा, जिससे आपकी जान भी बच सकती है। तीसरी ज़रूरी बात, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी दवाइयाँ ऐसे वक्त ना लें। इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे एस्पिरिन या इकोस्प्रिन की दवा, जिसको जब भी चेस्ट पेन होता है तो इसे आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि इसके जिस डोज में लिया जाता है 75, 150 या इवन 300 मिलीग्राम के, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाला ज़्यादा ख़ास इशू इसमें नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द अदर मेडिसिन, जैसे बहुत बार लोग कोई बीपी का मेडिसिन ले लेते हैं ऐसे वक्त, कोई लोग शुगर का मेडिसिन ले लेते हैं ऐसे वक्त, कोई लोग यहाँ तक कि ज़बान के नीचे रखने वाली एक गोली होती है सॉर्बिट्रेट, उसको भी लेना सही समझते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा इनमें से कोई भी दवाइयों को बिना डॉक्टर के एडवाइस के मत लीजिए। इवन सॉर्बिट्रेट वाली जो गोली, जो मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि चेस्ट में जब पेन हो तो इसको ज़बान के नीचे रख लेनी चाहिए, मैं कहूँगा बिना किसी एडवाइस के इस दवाई को भी ना लें, क्योंकि इस दवाई से सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सॉर्बिट्रेट की दवा हम खुद डॉक्टर्स कुछ खास सिचुएशन में पेशेंट को खुद एडवाइस करते हैं, जैसे जिस पेशेंट का पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, या पहले उनको हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसे लोगों को हम खुद कहते हैं कि जब भी सीने में दर्द हो तो इस गोली को ज़बान के नीचे रखिए। तो ये वो लोग हो गए जिनको डॉक्टर ने ऑलरेडी एडवाइस किया है। लेकिन अगर आपको किसी ने ऑलरेडी बताया नहीं है तो खुद से सॉर्बिट्रेट ही नहीं, कोई भी दूसरी दवा लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चौथी ज़रूरी बात जो आपने नहीं करनी है वो ये कि ऐसे वक्त जब आपको चेस्ट पेन हो रहा हो, आपने ज़्यादा दौड़ भाग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत बार लोगों को ऐसा होता है, चेस्ट में पेन हो रहा हो, उनको डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे वक्त ज़बान के नीचे सॉर्बिट्रेट रख लो, लेकिन टाइम पे उनके पास नहीं होती, तो दौड़ के बाजू के मेडिकल स्टोर में जाके ले आएंगे, या कोई और दवा मेडिकल स्टोर में लेने के लिए दौड़ भाग के जाएंगे, या इवन कोई आसपास हॉस्पिटल या क्लिनिक है वहाँ खुद चल के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। लेकिन इस तरह की जब भी हम दौड़ भाग करते हैं ना, तो इससे हमारा हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक में जो कुछ डैमेज हार्ट को होता है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे वक्त जब आपको चेस्ट पेन हो रहा हो तो अपने सभी कामों के लिए किसी और की मदद लीजिए। आजू बाजू में जो भी लोग खड़े हैं, आपके घर के लोग, रिश्तेदार, आजू बाजू वाले, इन सब लोगों की मदद लीजिए। बाकी लोगों को ये सारे दौड़ भाग के काम करने के लिए कहिए। खुद ज़्यादा इधर से उधर दौड़ने का काम बिल्कुल मत करिए। खुद आप जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल आराम करिए। और पांचवी चीज़,
डू नॉट पैनिक, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि जब भी आप ऐसे वक्त पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टेंशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, इसका सीधा सीधा असर आपके हार्ट पे होता है। हार्ट बीट आपकी ऐसे वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और ऐसा हार्ट जिसको हार्ट अटैक की वजह से ऑलरेडी डैमेज होना शुरू है, वो अगर इतने तेज़ी से काम करने लगे तो ये हार्ट अटैक का डैमेज और ज़्यादा बढ़ सकता है, यहाँ तक कि जान को धोखा भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी इस तरह का आपको चेस्ट पेन हो रहा हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके टेंशन लेने से कोई ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लीजिए। डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, हॉस्पिटल जाना है, दवा खाना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई है वो आपको यूज़फुल लगेगी। हार्ट अटैक या चेस्ट पेन के समय क्या करना ये तो बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा मिले और ऐसे मुसीबत के वक्त पर ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी उनके काम में आए। अगर आपके कुछ डाउट, क्वेरीज, कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाली है उसे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।